बेसिक मैथ्स। तो आज से एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन 21 to 25 करेंगे। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस के। एक हम लोग पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। जैसे तो अल्फा माइनस बीटा हम लोग का इस पॉलिनोमियल जीरो है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ऐसा हम लोग को क्या वैल्यू बताना है कि अल्फा माइनस बीटा 1 आ जाए। ये बोल रहा है के वैल्यू ऐसे फाइंड करिए, तो अल्फा माइनस बीटा हम लोग 1 होना चाहिए। सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल क्वेश्चन 21, गिवन पॉलिनोमियल f(x) कितना है? f(x) x² माइनस 5x प्लस के, एंड इसके जीरो अल्फा एंड बीटा है, और अल्फा माइनस बीटा हमको 1 दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, हम लोग समझिए, यहाँ पर जब भी अल्फा बीटा, मैंने आपको बताया जब भी अल्फा बीटा है तो बात करिए अल्फा बीटा पॉइंट जीरो से, तो निकालना क्या है? एसओ प्योर। एसओ मतलब सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस, देखिए माइनस क्वेश्चन का ये है, माइनस फॉर्मूला के लिए है, और -5 इसका वैल्यू है, अपॉन a1। तो माइनस प्लस 5 और 1 तो लिखते नहीं, 1 छुपा दो, इट मींस 5 आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना हो गया? 5 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, k अपॉन 1 यानी सिर्फ k। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? k। अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा माइनस बीटा 1 को हम लोग को दिया हुआ है, गिवन, यहाँ गिवन है, और ये दोनों फाइंड किए हुए हैं खुद से। तो देखिए हम लोग क्या करना है, कुछ ऐसा इसमें टर्म क्या यूज करना है। सबसे पहले देख लीजिए, जो हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो इक्वेशन फॉर्म करेंगे इसे सॉल्व करने के, या तो ये इसमें ये तीनों यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों का वैल्यू हम लोग को पता है। क्या पता है? ये तीनों का वैल्यू को पता है, इसलिए हम लोग सिर्फ यही तीनों का यूज करेंगे। जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम लोग अल्फा और बीटा वैल्यू निकालने के लिए, अल्फा बीटा नहीं सॉरी के का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा चीज फॉर्म करेंगे जो ये तीनों का वैल्यू दिया है, तो ये तीनों से ही फॉर्म करेंगे जिससे के का वैल्यू पता चल जाए। तो अगर हम लोग मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें, अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा माइनस बीटा भी गिवन है, ठीक है। ये दोनों होल स्क्वायर का कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फिर ये माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा 2 अल्फा बीटा। ये कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा गया 2 अल्फा बीटा एंड 2 अल्फा बीटा, कितना हो गया? 4 अल्फा बीटा। तो जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, कितना किसके इक्वल आ जाएगा? 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हम लोग का ये तीनों हम लोग आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तीनों आ गया। तो तीनों से इक्वेशन हो जाए फॉर्म करेगा। अब वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का 5 है वैल्यू, माइनस अल्फा माइनस बीटा का 1 है, इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा के। 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 के, तो यहाँ 24 आ गया इज इक्वल टू 4 के। अब के इधर ही रह जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या डिवाइड में 6, के कितना आ गया? 6। के का वैल्यू पूछ रहा था हम लोग से, के का वैल्यू पूछ रहा था, के कितना आ गया? 6। के का वैल्यू पूछ रहा था, के कितना आ गया? 6। ये हमारा क्या हो गया? 6 आंसर। हम क्या वैल्यू पूछ रहा था वो, देखिए जो भी चीज हम लोग गिवन है और जो हमने जिससे हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला था, ठीक है, मैंने आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है पहले ही। जब भी क्वेश्चन में हम लोग अल्फा बीटा जीरो से बात करें तो अल्फा एसओ प्योर निकालना है, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो ये तो हम लोग निकालो, ये गिवन है, तो जो हम लोग निकाल और जो गिवन उसी का कुछ इक्वेशन ऐसा फॉर्म करेंगे जिससे हम लोग के का वैल्यू पता चल जाए। अब के का वैल्यू पता करने के लिए हमको अल्फा इंटू बीटा का भी यूज करना पड़ता है, हम लोग उसका वैल्यू जब रखे
के उसका वैल्यू जब रखे तो के का वैल्यू पता चले, इसलिए ना हम लोग ने क्या किया, तीनों को यूज किया है, इसको भी अल्फा प्लस बीटा को भी, अल्फा माइनस बीटा को भी और अल्फा इंटू बीटा को भी, ताकि हम लोग को के का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, के कितना आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग एक गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल fx क्या है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है हम लोग को, इसके अल्फा एंड बीटा क्या है 0, तो फाइंड करना वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना हम लोग को बोला, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये गिवन है, इसको फाइंड करना है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका आंसर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो बचा अल्फा, ऊपर अल्फा है तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कर दिया तो बचा बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब पर हम लोग को मैंने आप लोग क्या बताया, अल्फा बीटा 0 से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइड में क्या निकाल लेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस 1 अपॉन 6, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा सी अपॉन ए, मतलब कि माइनस 2 अपॉन 6, माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसी फॉर्मूला कोई नहीं है, और ना ही हमको इसका वैल्यू पता है, तो हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखिए हम लोग को ये लाना है और इससे, तो हम लोग इसको इससे हमको इसको बनाना है। देखिए ये हम लोग का सॉल्व करने पे याद है, लेकिन ये भी साथ में आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, मतलब माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे, तो जब ये वाला वैल्यू हमको ये इतना आएगा, और जो ये माइनस 2 अल्फा बीटा किए हम लोग, इससे कैंसिल हो जाए तो हमको ये आ जाएगा, निकालना तो हमको यही है, निकाला तो यही है। अब यहाँ पर मैंने ये वैल्यू क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो वैल्यू पता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में जो था वो लिखेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा वैल्यू हमको पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसका वैल्यू को नहीं पता, नहीं इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का यूज करना है, ठीक है। ये दोनों गिवन, हम लोग गिवन कुछ नहीं है, बस गिवन पॉलिनोमियल है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको फाइंड करने के बोले तो ही करना है, ऐसा कोई नहीं है, इसको हम साइड में फाइंड कर लेंगे, और इसको फॉर्मूला नहीं है, कुछ पता है, नहीं सब वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको देखिए अल्फा इंटू बीटा कभी पॉसिबल नहीं है कि ये बन जाए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा प्लस बीटा से बन सकता है क्या, अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दे और माइनस में से 2 अल्फा बीटा कर दे, ठीक है, तो हम लोग ये आ जाएगा कैसे, देखिए इसका वैल्यू कितना होता है ये पूरा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उसमें से लोग माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिए, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमको ये निकालना था, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं, हम लोग ये इसको सॉल्व करना, यही सेम आ रहा है, तो इसको हम ये राइट कर सकते हैं, और नीचे अल्फा इंटू बीटा तो हम लोग का फॉर्म ये पता ही है सब वैल्यू, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन 3, अल्फा इंटू बीटा है कितना माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 6 का स्क्वायर 36। फिर देखिए अब ये माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 3, ये तो 2 इंटू 1 के 2 हो गया अपॉन 3, और ये जो माइनस है ये माइनस लगा दिया, और ये जो माइनस है वो यहाँ पर है, ठीक है, अपॉन माइनस 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 36
माइनस माइनस प्लस 2/3। ठीक, अब ये जो अपॉन लिखा है उसमें ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड -1/3, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब 36 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा, 36 से आ जाएगा। 36 डिवाइड करिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस 3 को 36 से डिवाइड करिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 24 डिवाइड -1/3 25/36 डिवाइड -1/3। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज 25/36 इंटू 3/-1 ये 12 आ गया। अब यहाँ पर माइनस तो नीचे रहता नहीं तो ऊपर चला जाएगा -25/12। 25/12 तो हम लोग का ये कितना वैल्यू आ गया इसका -25/12। क्या आपसे पूछ रहा था इसका वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो ये कितना आ गया हम लोग का -25/12। ये हम क्या हो गया आंसर। बस ये वो क्वेश्चन भी गई। ये देखिए ये जो क्वेश्चन 21 से 25 रखे हैं लास्ट में 6 क्वेश्चंस 21 to 25 जो है 5-6 क्वेश्चन जो लास्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग यूज करना है। बस देखिए फॉर्मूला सारा वही अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा सारा फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा ट्रिकी इसलिए कर दिया है ताकि हम लोग को जो हम लोग का इम्प्रूवमेंट हो अपने दिमाग का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग का जो दिमाग है ना ब्रेन वो वहीं पर ना रहे, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो इसको इम्प्रूवमेंट करके देखिए क्या किया है यहाँ पर हम लोग ऐसे दे दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा वैल्यू क्या होगा, अभी हम लोग आगे ये सब भी पढ़ने वाले हैं इसी क्वेश्चन में 21 to 25 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर वो क्या बोलते हैं हम लोग ये जो बोल रहा है वैल्यू उसका रखने के लिए कि वैल्यू उसका फाइंड करना वो चेंज है और पॉलिनोमियल चेंज है, बाकी सारा सेम हम लोग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 23 सबसे पहले क्या करना है, पॉलिनोमियल जो दिया उसको गिवन ऐड करेंगे। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है fx 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और वैल्यू फाइंड कैसे करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, पर इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल मतलब ऊपर आ गया बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो कितना इधर आ जाएगा अल्फा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, इसको एक थोड़ी सी साइड में निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस की फॉर्मूला माइनस और -7 इस बी का वैल्यू है, ए कितना है 5 मतलब कि माइनस प्लस 7/5 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 1/5 अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता चलेगा। देखिए अब मैं ऐसे लिखूं, देखिए एक यहाँ पर मतलब एक टर्म है, एक हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो समझिए 3 + 5 होता है 8। ठीक है, 3 + 5 होता है 8। अब मैं 3 + 5 को ऐसे लिखूं चाहे फिर 5 + 3 लिखूं, दोनों का आता है 8 ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्लस केस में रहेगा, माइनस केस तक नहीं जाने वाला है, प्लस केस तक रहेगा। ठीक है, प्लस केस तक ही रहेगा। तो वैसे यहाँ पर अगर बीटा प्लस अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा भी तो राइट कर सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है 7/5 तो 7/5 और ये जो हम लोग का ये अपॉन है उसको डिवाइड हम लोग राइट करते हैं, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना होने के लिए। और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 1/5 तो अब इसको 7/5 इंटू 5/1
5 कैंसिल, कितना आ गया 7, 7 आ गया हम लोग का आंसर। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ये था हम लोग क्वेश्चन, ये हम लोग का आंसर 7 क्या हो गया हम लोग का, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू पता चल गया। अब क्वेश्चन 24, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल एफ हम लोग पॉलिनोमियल है, उसका अल्फा एंड बीटा क्या बोल रहे हैं, जीरो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या दे दिया, माइनस दे दिया है। हम लोग का बस पॉलिनोमियल चेंज है और यहाँ पर माइनस बस दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24, एफ कितना दिया हुआ है, मतलब गिवन पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ, गिवन पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड इसके जो अल्फा एंड बीटा है तो बोल रहा है फाइंड कीजिए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, अल्फा और बीटा खोल दिया तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस b/a एंड माइनस b कितना है 1, a कितना है 1, इट मींस माइनस 1 राइट कर सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा c/a तो माइनस 2, a को 1 है तो उसको नहीं रखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग से, अल्फा बीटा पता चल गया, अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले देखिए इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसको अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ऐसे नहीं है तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा, बीटा बचा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, बीटा माइनस बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचा, तो अल्फा यहाँ पर कितना आ गया, अल्फा तो 1 से मल्टीप्लाई करिए अल्फा। अब यहाँ पे देखिए हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, क्या पता नहीं है हमको, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखिए हमको ये गिवन है और ये गिवन है, मतलब हम लोग इसको फाइंड किया है तो इसको हम लोग इसको फाइंड किया, इस क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए हम लोग इसको फाइंड किया, तो इट मींस हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमको मतलब जब फाइंड करना है, इसका वैल्यू इसको फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा का यूज करते हम लोग क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा ये कब बनेगा, अल्फा प्लस बीटा ये कब बनेगा, जब देख सकते हो पहले इसमें बीटा है तो हम लोग इसको बीटा प्लस अल्फा ऐड करेंगे, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है कितना आ गया हमको, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पहले बीटा क्यों आया, क्वेश्चन ये है बीटा इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब इसको सॉल्व किए हैं तो हम लोग यहाँ पर पहले बीटा आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले बीटा आ रहा है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो हम लोग का ये है, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, ये हम लोग बीटा माइनस अल्फा तो हम लोग ना ही वैल्यू पता है और ना ही कोई फॉर्मूला होता है तो हम लोग को इससे नहीं पता है, तो हम लोग इसको यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। सबसे यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो ये राइट कीजिए बीटा प्लस अल्फा, दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो हम लोग इसको बीटा प्लस अल्फा बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दोनों के लिए क्या है, बीटा प्लस अल्फा, इसको और ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या कर, इसको बीटा प्लस अल्फा को ऐसा कुछ क्या करें तो ये अल्फा माइनस बीटा बने, क्या बोलते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 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 अल्फा का स्क्वायर, जब हम ये करें कितना आ जाएगा हमका 4ab, क्या आ जाएगा 4ab। जस्ट क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर ये होगा क्वेश्चन नंबर 22 में था, ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 में भी था, ऐसा कुछ हमको इस पे बनाना है, ऐसा कुछ इसको बनाना है कि हम लोग ये ऐसे हम लोग ये इसको कुछ ऐसा बनाना है, अल्फा माइनस बीटा को कुछ ऐसा टर्म बनाया जिससे हम लोग का ये अल्फा प्लस बीटा का यूज हो जाए और अल्फा माइनस बीटा का
अल्फा इंटू बीटा का भी यूज हो जाए, हमको कुछ ऐसा टर्म बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा मतलब कि बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू पता है -1, पर हमको बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये भी नहीं समझते अभी। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा तो या बीटा प्लस अल्फा, मैं यहाँ पर इसको बीटा प्लस अल्फा बोल रही हूँ। अभी के लिए मान लीजिए मैंने बस इतना कि सब भूल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इतना स्टार्ट से फिर से आपको बता रही हूँ, मान लीजिए मैंने बस अभी तक अल्फा प्लस बीटा निकाला है और अल्फा इंटू बीटा निकाला है और बस यहाँ इसको किया है, इसको भूल जाइए, इसको क्या कहते हैं भूल जाइए, इसको क्या कहते हैं भूल जाइए। अब हम लोग को क्या करना है, अब क्या करना है, बस यहाँ तक, ठीक है। मैं क्या किया है, पॉलिनॉमियल है उसका अल्फा बीटा जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया है और ये पूछ रहा था तो इसको मैंने बस ऐसे लिया है, ठीक है। अब हम लोग को बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है और बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता ही है -2, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे, ये दो को उठा लेते, ठीक है, जो हमको रहता है गिवन या फिर जो हम फाइंड किए खुद से, ठीक है, उसको उठा लेते हैं। तो मान लो अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा को मैंने उठाया, जब मैंने बीटा प्लस अल्फा को उठाया, तो हम लोग को क्या करना है, कुछ ऐसा मतलब कि ऐसा टर्म हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है जिससे ये तीनों हम लोग आ जाए, ताकि जब ये दोनों वैल्यू रख दे, ये दोनों वैल्यू रख दे तो ये बच जाए, तो इसका वैल्यू आ जाए। मन नहीं समझ आ रहा, समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर किया, फिर माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा आ रहा है, 4 अल्फा बीटा आ रहा है। सॉल्व करके आप देख भी सकते हैं, मैंने क्वेश्चन 22 में सॉल्व किया था। तो देखिए बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू पता है -1, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या पता है नहीं पता है, छोड़ दीजिए, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू अब बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नहीं पता है, और 4 अल्फा इंटू बीटा -2 कितना आया यहाँ पर -8 और ये 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये माइनस में है तो उधर लिख जाएंगे -8 प्लस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और ये 1 के 1 इधर रह गया। अब ये माइनस में है प्लस में, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो कितना गया 9 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट में, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, मतलब कि बीटा माइनस अल्फा कितना आ गया 3 आ गया। देखिए बीटा माइनस अल्फा 3 आ गया, इसको 3 रख दीजिए, इसको -2 रख दीजिए, इसको बस क्या करना है 3 रख देना है, तो -2 रख देना है, हम लोग का क्या हो गया आ गया, लेकिन माइनस में नीचे नहीं रहता, माइनस ऊपर रहता है -3/2, ये हम हो गया आंसर। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चन 24 थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, तो बस इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वापस से जो वीडियो आप पिछले देख लीजिए, मैंने क्या बताया है, जस्ट अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा इंटू बीटा इसको निकाल लेंगे, ठीक है, उसे छोड़ दें। अब हम लोग कुछ ऐसा मतलब इक्वेशन फॉर्म करें जिससे ये तीनों पता चल जाए, जैसे ये तीनों हम लोग का आधे उसको फॉर्म करते हैं, इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे हम लोग उसमें ये तीनों आ जाने चाहिए, बीटा माइनस अल्फा भी, बीटा प्लस अल्फा भी और अल्फा इंटू बीटा भी, ताकि हम लोग का जब ये दोनों वैल्यू रख दे तो जो सॉल्व करने जब हम लोग कोई नंबर को नंबर साथ सॉल्व करते नंबर ही आता है, और ये इधर बच गया हम लोग का ये अल्फा बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा और इधर नंबर, तो हम लोग का बीटा माइनस अल्फा इधर नंबर, तो इसका वैल्यू पता चल गया, बीटा माइनस अल्फा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। वही मैं बोल रही हूँ आप लोग को कि बीटा माइनस अल्फा 3 आ गया, तो अब इस 3 को यहाँ रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा जो कि हमको -2 दिया, हम लोग ने फाइंड किया है, तो वो हम लोग यहाँ रख देना, माइनस नीचे तो ऊपर से आएगा -3/2। तो ऐसा इक्वेशन को इसको फॉर्म कैसे, ये वाला, ठीक है, ये और ये तीनों आ जाएंगे, ये एंड ये तीनों आ जाए, और उसके बाद ताकि हमको जब नंबर ये दोनों वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यू पता है, तो नंबर को नंबर सबके अंदर नंबर ही आएगा, और ये बीटा माइनस अल्फा बच जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, और कितना आ गया -3/2।
a and a plus b, find a and b। देखिए ये क्वेश्चन हमारा शायद किया था क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारा सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या बोल रहा था हमको, देखिए पॉलिनोमियल चेंज है और क्या बोल रहा है वहां पर 40 नंबर में कि a का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें a b दो है, यहाँ वैल्यू फाइंड करना है और क्वेश्चन 40 में सिर्फ a का वैल्यू फाइंड करना है। बस यहाँ पर एक स्टेप ऐड होगा, बाकी जो 40 में सॉल्व किया था वैसे ही होगा। समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन 25 कि एक पॉलिनोमियल है जो कि दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, fx एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसके जो जीरोस है, पॉलिनोमियल जो जीरोस है a माइनस बी, a एंड a प्लस b है, ठीक है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले ये हमारा क्यूब का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इसका सम कर दे, जीरोस का सम मतलब कि जीरो का सम मतलब क्या समझ के आप सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस को रूट भी बोलते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स, ये शॉर्ट फॉर्म होता है SOR। तो SOR निकालेंगे हम लोग, SOR फार्मूला क्या होता है, SOR का क्यूब में रहता फार्मूला सेम होता है -b/a। तो SOR सम ऑफ फ्रूट्स, अब रूट्स को जीरोस बोलते हैं, ठीक है। रूट्स जीरो सॉल्यूशन सब एक है, एक ही आदमी को बोलते हैं, मतलब कि इसमें एक थिंग होता है उसी को बोलते हैं जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन, जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में सब क्या होता है। तो देखिए सम ऑफ फ्रूट्स है कि ये तीनों जो रूट्स है इसका सम करना है। सम ऑफ फ्रूट्स तो a माइनस b प्लस a प्लस b, माइनस b का वैल्यू कितना है -3 एंड a का वैल्यू कुछ नहीं तो क्या 1। इट मींस माइनस प्लस तो 3 से ऐड कर सकते हैं। अब यहां से क्या हमको पता चलेगा, देखिए यहां से माइनस b और प्लस b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3 है, तो a कितना आ गया 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 3/3 तो 1, तो a कितना आ गया 1। अब फाइंड क्या करना है, देखिए a बचा तो जब b को भी फाइंड करना है। क्वेश्चन 14 में हम यहीं तक का छोड़ दिए थे, a का वैल्यू से पूछा था, अब यहाँ b का वैल्यू पूछ दिया है, b का वैल्यू पूछ दिया। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर लिए, ये तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या फार्मूला होता है c/a, क्या होता है फार्मूला c/a। इसका प्रोडक्ट करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन, ये सब क्या तीनों सेम ही होता है, तीनों क्या सेम है, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। ये हम रूट्स से बोले चाहे जीरोस बोले चाहे सॉल्यूशन बोले सब सेम है, बस रूट्स ज्यादा इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम जैसे बन गया POR SOR, इसमें R है इसका मतलब क्या होता है रूट्स होता है, तो रूट्स है इसलिए यूज करते हैं। आप खुद सोच देखिए कि अगर POZ कर देखें तो POZ को कुछ अजीब सा लग रहा है, और POS कर देखें ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो POR और SOR कर देखते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों सेम है, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन, इसलिए मैं यहाँ पर भी रूट्स ही बोल रही हूँ, यहाँ पर रूट्स बोल रही हूँ इसलिए। ठीक है, तो हम लोग क्या अब आगे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इसका प्रोडक्ट करना है, रूट्स का प्रोडक्ट ठीक है। हम लोग को यहाँ पर रूट्स का प्रोडक्ट है कि इस सब का प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा बोल रही हूँ, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये तीनों हमारा रूट से क्या है, रूट से इसका प्रोडक्ट अभी इसको भूल दिया, पर इसको सॉल्व कर देता तो इसको सॉल्व कर देता। अब देखिए इसको उठाइए, a माइनस बी और a प्लस बी, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि हम स्क्वायर उस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बचा ही हुआ था अभी, तो इसको आगे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए इसको प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1, अब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
तो 1 यहाँ पर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर b, तो ये कितना आ गया 1 माइनस b स्क्वायर। अब इधर उधर बात कर लेते हैं, ठीक है। सी मतलब थी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जब भी बोले तो सी हमको फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जब भी हमको बोले इसमें किधर गया, क्यू बोला मैं, क्यू बोला प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जब भी बोले प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को क्या निकालना है, सी अपॉन ए। एक फॉर्मूला हम लोग का होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, इस सम ऑफ बीटा गामा प्लस गामा, ये एक और अलग सा फॉर्मूला है, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, निकालना है सी अपॉन ए, ये एक अलग फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, क्यूब का प्रोडक्ट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है 1 अपॉन ए कितना है, ए हम लोग यहाँ पर कितना है 1 है, ए कितना हम लोग यहाँ 1 है, तो ये भी 1, ठीक है। तो 1 अपॉन 1, इसको 1 भी राइट कर सकते हैं, 1 भी हम लोग राइट कर सकते हैं, तो 1 1 1 1 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये बी स्क्वायर माइनस में हो जाए प्लस में, बी स्क्वायर इधर माइनस में हो जाता है, क्या हो गया प्लस में 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 बच गया। अब ये 1 यहाँ पर क्या है प्लस में, क्या हो गया माइनस में, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन ए एंड बी, ए ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसको अल्फा बीटा गामा हम लोग सबका प्रोडक्ट्स कर दिए, प्रोडक्ट्स करने के बाद हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर फॉर्मूला, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने क्वाड्रेटिक का लगा था, इसलिए हम काम से गया था, माइनस डी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस डी अपॉन ए, इसलिए उनका निकाला था माइनस डी। क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगाए थे, क्वाड्रेटिक पढ़ाते वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ज्यादा हो गया था इसलिए। अब देखिए सेम लोग वही रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा माइनस डी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब माइनस डी मतलब माइनस डी क्या है 1 अपॉन ए क्या है 1, अल्फा मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी हम लोग का मल्टीप्लाई में बचा ही हुआ, तो इसको यहाँ राइट कर देंगे -1, कि 1 जैसे पास छुपा ही हुआ नीचे, तो इसको राइट करेंगे। अब यहाँ 1 आ गया, ए का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू नहीं पता इसलिए बी का स्क्वायर राइट करेंगे -1, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये तो माइनस में है, इधर प्लस में 1 प्लस 1, और ये तो माइनस में है प्लस में, तो बी स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स बी इज इक्वल टू, ये देखिए इधर क्या है स्क्वायर में, तो इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर में, तो बी स्क्वायर कितना आ गया हमें, देखिए यहाँ से बी स्क्वायर 2 आ गया, तो बस सीधा मैंने राइट किया है। अब यहाँ से बी कितना आ गया √2, एक प्लस एक माइनस है, जब भी लोग ऐसा रहा तो एक प्लस का एक माइनस का लिखते हैं, तो बी कितना आ गया √2, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, √2 एक प्लस का एक माइनस का। इट मीन्स ए का वैल्यू आ गया हम लोग का 1, और बी का वैल्यू स्क्वायर से ऐड करेगा प्लस माइनस √2, यानी एक प्लस का एक माइनस का, जब भी हमको रूट में रहे मतलब इधर स्क्वायर में है तो उधर रूट में होता है एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, प्लस का है एक माइनस का है, या फिर सब डायरेक्ट राइट करते हैं प्लस माइनस। अगर आप लोग एक बार राइट करें तो प्लस माइनस दोनों इसी में लिख दीजिए, नहीं तो एक बार प्लस एक बार माइनस का राइट कर दीजिए, तो ए और बी का वैल्यू पता चल गया, तो ये हम क्या हो गया आंसर। इसी साथ हम लोग का चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सो मेरे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।